क्या ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिया है? नहीं। क्या ईरान परमाणु हथियार की तरफ बढ़ रहा है? इसी सवाल को लेकर यह पूरा बवाल शुरू हुआ था। लेकिन अब इसके संकेत मिल रहे हैं कि ईरान ने ना तो अपना परमाणु कार्यक्रम रोका है, ना ही यूरेनियम एनरिचमेंट पर ईरान रोकने जा रहा है। ईरान के पास जंग के पहले से ही करीब 60% एनरिच्ड यूरेनियम था। आज की तारीख में करीबन 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, लेकिन कहां है यह दुनिया को नहीं पता है। अमेरिका को भी नहीं पता है, मोसाद को भी नहीं पता है, इजराइल को भी नहीं पता है। परमाणु बिजली घर के लिए यूरेनियम को 3 से 5% एनरिच करना पड़ता है। रिसर्च के लिए, रिएक्टर के लिए 20% तक और हथियार बनाने के लिए तकरीबन 90% तक एनरिच करना पड़ता है। ईरान एक बात बहुत अच्छे से जानता है, और आज से नहीं जानता है, पिछले कई दशकों से जानता है कि जब तक वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा उसके देश पर हमले होते रहेंगे। चाहे वो पिछले साल का हमला हो, चाहे इस साल का हमला हो। अमेरिका समझौता तो करेगा, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आएगा कि अमेरिका इजराइल मिलकर फिर से ईरान पर हमला करेगा। और ऐसे में ईरान का बस एक ही लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करो। दुनिया में ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो बिना किसी परमाणु हथियार कार्यक्रम के 60% तक यूरेनियम एनरिच्ड कर चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परमाणु हथियार हासिल नहीं करना है तो फिर 60% यूरेनियम एनरिचमेंट के मायने क्या है? जाहिर सी बात है, ईरान दुनिया को वो सच नहीं बता रहा है जो सच परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो जानता है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के लिए भी यह सबसे गंभीर चिंता का विषय है। आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक 12 दिन इजराइल ईरान युद्ध से पहले ईरान के पास 440.9 किलोग्राम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम था। यानी आज से करीब एक साल पहले तक ईरान 60% यूरेनियम एनरिच कर चुका था। तो दुनिया को ऐसा क्यों लगता है कि ईरान इस मुद्दे पर शांत कर जाएगा, या अमेरिका को ऐसा क्यों लगता है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा? शायद यह संभव है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले ईरान परमाणु हथियार की बात कह दे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या ईरान पर हमले हमेशा के लिए रुक जाएंगे? क्योंकि न्यूक्लियर हथियार ना होने तक उत्तर कोरिया भी परेशान था, और आज की तारीख में उत्तर कोरिया जो जी चाहे करता है, लेकिन कोई चूं तक नहीं करता है किम जोंग उन के सामने। तो क्या ईरान इसी रास्ते पर है? रक्षा जानकार की माने तो 60% से 90% के लिए बस 500 SWU यानी कि सेपरेटिव वर्क यूनिट चाहिए, जबकि प्राकृतिक यूरेनियम से 60% तक पहुंचने में 5000 SWU लगे थे। यानी वहां से यहां 5 साल लगे, और यहां से हाईग्रेड हथियार तक, हाईग्रेड यूरेनियम तक पहुंचने में बस 4 से 5 हफ्ते का वक्त चाहिए। यानी तकनीकी रूप से ईरान परमाणु बम की दहलीज पर खड़ा है, और पर्दे के पीछे से रूस, उत्तर कोरिया और चाइना की मदद जारी है। यानी 3 परमाणु देश जब मदद कर रहे हो तो ईरान पीछे कैसे रह सकता है? और यही बात है कि ईरान परमाणु बम की दहलीज पर आ चुका है, और अब तो उसे अमेरिका से झोले भर भर के डॉलर्स भी मिलने वाले हैं। तो कैसे धीरे धीरे ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंच रहा है, आइए आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझाते हैं। परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब बताया जा रहा है ईरान। 2025 में 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम 60% तक ईरान के पास था। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि परमाणु हथियार बनाने के करीब है ईरान, जिसके बाद अमेरिका ने हमला किया। रूस, चीन और उत्तर कोरिया की मदद से काम में लगातार तेजी लाई जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि 60% से 90% एनरिचमेंट तक जाने में बहुत सालों का वक्त नहीं लगता, महज 4 हफ्तों का वक्त लगता है। ईरान ने जंग में कहा था कि हम दुनिया को सरप्राइज करेंगे। ईरान ने अब तक नहीं बताया कि सरप्राइज कैसे करेगा, और उसने यह भी नहीं बताया कि उसने अपने 60% एनरिच्ड यूरेनियम को कहां छिपा कर रखा है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, ये सब मानते हैं कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है।
हर हाल में वो न्यूक्लियर बम तक पहुंचेगा। आज, कल, परसों, एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, लेकिन वो जाएगा। क्या है विशेषज्ञों की राय, आप खुद सुनिए। ईरान काफी वर्षों से परमाणु हथियार बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। 2015 में ओबामा के शासनकाल में जब JCPOA के द्वारा ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और ऐसा लगा कि अब ईरान शायद परमाणु हथियार न बना पाएगा, उस समय में भी ईरान ने काफी तिकड़म लगा करके अपने रास्ते अख्तियार किए। जैसे IAEA के जो इंस्पेक्टर्स वहां विजिट करते थे, वो तत्काल उनको विजिट नहीं करने देता था, वो समय मांगता था। और इससे ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ईरान ने चोरी छुपे अपनी गतिविधियां जारी रखी। दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने यह बड़ा साफ कर दिया है कि ईरान को हर हालत में संवर्धित यूरेनियम दूसरे को देना ही पड़ेगा, अपने देश से बाहर निकालना पड़ेगा, जबकि ईरान ने इसके लिए खुले रूप से मना कर दिया है। तो ये एक टकराव की स्थिति बन रही है। भविष्य में क्या हो गया कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईरान के रवैये से यह साफ लग रहा है कि वो हर हालत में परमाणु हथियार बनाने के लिए तत्पर है। तो रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि ईरान की तत्परता परमाणु हथियार को लेकर है। बात बहुत सीधी सी है, जिस दिन परमाणु हथियार बन गया उस दिन ईरान अपने आप को पूरी दुनिया की नजर में सुरक्षित मानेगा और उसके बाद ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल की ताकत होगी कि वो ईरान पर हमला कर पाए। वैसे भी परमाणु हथियार को वेपन ऑफ डिटरेंस कहते हैं। आज दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। आपको याद होगा, ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर बराक ओबामा के कार्यकाल में JCPOA समझौता हुआ था और एक मास्टर स्ट्रोक था बराक ओबामा का, जिसे 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने फाड़कर कूड़े में फेंक दिया। लेकिन तब 2015 में दुनिया ने राहत की सांस ली थी। ईरान, अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन के बीच JCPOA हुई थी। ईरान ने कहा था हम एनरिचमेंट रोकेंगे और IAEA को आने देंगे, बदले में सैंक्शंस हटाओ। JCPOA के तहत ईरान के यूरेनियम भंडार को 300 किलोग्राम तक और एनरिचमेंट को 3.67% तक सीमित कर दिया गया था, ताकि हथियार बनाने का समय कम से कम 1 साल बना रहे। लेकिन ईरान ने गुपचुप तरीके से काम जारी रखा। माहौल खराब तब हो गया जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को तोड़ दिया। 2021 में ईरान ने JCPOA की अतिरिक्त निगरानी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। फरवरी 2021 के बाद से ईरान ने JCPOA की पाबंदियां हटा ली। IAEA का एडिशनल प्रोटोकॉल नतांज और फोर्दो तक रोजाना पहुंच और कुछ स्थलों की निरंतर निगरानी, सब कुछ ईरान ने बंद कर दिया, ताला जड़ दिया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया और उसके बाद ईरान ने एनरिचमेंट की रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह कर दी। दिसंबर 2024 तक IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान 60% एनरिचमेंट पहुंच चुका है और बहुत नाटकीय तौर पर बढ़ा रहा है। यह खबर जैसे ही अमेरिका पहुंची, पूरा अमेरिका हिल गया। शायद 2018 में JCPOA जब तोड़ा गया, उसी दिन से ईरान ने एनरिचमेंट बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। अगर JCPOA ना तोड़ा गया होगा तो आज की तारीख में ईरान के पास 60% एनरिच यूरेनियम नहीं होता। अब अप्रैल 2025 में ट्रंप ने ईरान को 60 दिन की डेडलाइन दी और कहा कि डील करो नहीं तो अंजाम भुगतो। डेडलाइन भी बीत गई, बातचीत भी विफल रही। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैनिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। 12 दिन की जंग लड़ी गई। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के बाद IAEA ने अपने सभी निरीक्षकों को ईरान से सुरक्षा कारणों से वापस बुला लिया और तब से ईरान ने IAEA को अपने किसी भी नुकसान वाले ठिकाने पर जाने की इजाजत नहीं दी। तो ट्रंप साहब ने दावा किया कि भाई परमाणु ठिकाने हमने तबाह कर दिए, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। जब सच्चाई खंगाली गई तो सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि इस्फहान परमाणु कॉम्प्लेक्स के सुरंग परिसर में गतिविधि जारी है। IAEA का मानना है कि ईरान अधिकांश 60% एनरिच्ड यूरेनियम इसी अंडरग्राउंड एरिया में दबाकर बैठा है। अमेरिका ने फिर कहा कि भाई एनरिचमेंट बंद करो और एनरिच्ड यूरेनियम हैंडओवर करो।
ईरान ने फिर ठेंगा दिखा दिया। फिर फरवरी 28, 2026 में इसी बात को लेकर अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट अटैक ईरान पर कर दिया और ईरान से कहा कि जब तक डील नहीं होगी, परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका जाएगा, तब तक हमले जारी रहेंगे। लेकिन 100 दिन की लड़ाई में अमेरिका को समझ में आ गया कि यह लड़ाई लंबी नहीं लड़ी जा सकती और उसके गंभीर परिणाम अमेरिका और इजराइल दोनों को भुगतने पड़े। ईरान ने साफ कर दिया कि परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी हाल ही में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आईएईए निरीक्षण पर पूरी तरीके से सहमति दी है, लेकिन तेहरान ने इसे साफ इनकार कर दिया कहा कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका और ईरान पिछले हफ्ते एक डील पर सहमत हुए जिसमें ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को डाउन ब्लेंड करेगा, यानी कि एनरिचमेंट घटाएगा, जिससे अमेरिका कुछ सैंक्शंस हटाएगा और दोनों पक्षों को व्यापक समझौते के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। लेकिन ईरान ने इस पर भी इनकार कर दिया कि उसने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से कोई बातचीत की है या आईएईए को वापस अपने देश बुलाया है। वहीं आईएईए चीफ ग्रोसी ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने एक एमओयू साइन किया जिसमें साफ लिखा है कि परमाणु गतिविधियों की आईएईए निगरानी होगी, निरीक्षण किया जाएगा, चाहे 2 दिन में हो, 10 दिन में हो। लेकिन ईरान इस पूरे गेम में लुका छिपी का खेल खेल रहा है और यह ईरान का पुराना हथियार है, इसे वो मोज़ैक डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। परमाणु हथियार की क्या संभावना है, यह भी जल्दी से जान लीजिए। ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, यह बात दुनिया जानती है, लेकिन हो सकता है 70% भी हो, 80% भी हो। लेकिन अगर 90% तक ईरान पहुंच गया तो वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। अभी की तकनीक से वो एक यूरेनियम से डर्टी बम बना सकता है। खामनेई ने पिछले साल ही वॉरहेड के लिए मंजूरी दी थी। मुस्तफा ने परमाणु पर काम करने का आदेश भी दे दिए, यह भी खबर है। वर्तमान में ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ 4 हफ्ते दूर है। आईएईए का मानना है कि ईरान के पास हथियार डिजाइन नहीं है, लेकिन पीछे से रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया ने ईरान की इस मामले में मदद की। तो क्या ईरान शायद वही नतीजा निकालेगा जो ईरान ने निकाला या फिर जो उत्तर कोरिया ने निकाला? एक परमाणु हथियार जिससे ईरान सुरक्षित रहे, भविष्य में किसी भी जंग की संभावना को खत्म कर दिया जाए और हमेशा हमेशा के लिए इजराइल और अमेरिका की धमकी से छुटकारा मिल जाए। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ऐसा नहीं करना चाहे। ईरान एटम बम बना रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।